जितना बेटी को आप रोकते हैं उतना बेटे को भी रोकिए। लड़की का प्यार प्यार नहीं है, लड़के का प्यार प्यार है। लड़की का भी तो प्यार होता है, उमंग होती होगी। ये पढ़ने जाती है और पूरे पूरे दिन गायब रहती है, माता को पता नहीं होता। पूरी पूरी रात लड़की बात करती रहती है, बसेरा में पड़ी पड़ी वो उसमें लेटी लेटी बात करती रहती है। उसको गर्मी नहीं लगती, ठंडी नहीं लगती है। मत उठाइए आप आवाज, मत लड़िए माँ बाप उनके लिए। वो अपने आप काट पेड़ के अपने आप सीमेंट डाल के जमाने लगे, बात खत्म हो गई। तो भाई अपने आप से एक्टिव रहिए, चाहे वो पति हो और चाहे वो प्यार हो। लड़ने की दोनों से जरूरत है। नमस्कार, मेरे साथ मौजूद है कानपुर की दबंग छोरी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं मेरठ में इतना घटना हो गया और आपका सोशल मीडिया पर एक बयान वायरल हो रहा है कि आप कर रही हैं सब कुछ सही है। बिल्कुल सही है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे। भैया के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं कानपुर की दबंग छोरी आप सभी का वेलकम करती हूँ भैया के चैनल में। और जितने दर्शक देख रहे हैं तहे दिल से नमस्कार प्रणाम। मेरठ की घटना पे आपका क्या सोशल मीडिया पर क्या वायरल हो रहा है? भाई हमारा जो वायरल हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है। जो बोला मैंने बिल्कुल सही बोला। इस तरीके से पतियों को काट देना, पत्नी जो है पति को अपने काट दी, सही है ये? और जो पति पत्नी को काटते हैं वो सही है क्या? बताइए, जवाब दीजिए मुझे। कानून उसका, जो कोई गलत करता कानून उसकी सजा देती है। तो कानून उसको भी सजा दी है, फिर क्या हो गया? 35 टुकड़ा तो नहीं किए ना, 35 टुकड़े नहीं किए उसने, सिर्फ 2-3 टुकड़ा करके और ड्रम में गाड़ के और उसने अपना डाल दिया सीमेंट मोरम। भाई बढ़िया से एकदम बैठने वाला बनेगा, चौधराने वाला। हाँ सही है ये? बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से सही है। इसमें किसकी गलती है? इसमें उस पति की गलती है। हाँ, कैसे जानती हैं आप पति की गलती है? क्यों नहीं जानू? जब हमारी सिद्धा के साथ में हुआ था, निर्भया केस में हुआ था, उसमें क्या उनकी गलती थी? उसकी गलती थी क्या? सिद्धा की गलती थी क्या? बताइए। कानून सबको सजा देगा भाई कानून आदमी होता है ना, तो उसको 2, 4 से 5 साल की सजा होती है। तारीख पे तारीख जी आ गए बरी होके, हो गया। उसको कहते हैं, अगर कहते 1 दोगे तो 2 लेंगे, अगर 2 नहीं दोगे तो फाड़ के चीर देंगे। हमारा वो हिसाब रहता है। अब लोगों को भड़का रही हैं। भड़का नहीं रही है, बिल्कुल सही कह रही हूँ। अपने आप को अगर बचाना है तो भाई अपने आप से एक्टिव रहिए, चाहे वो पति हो और चाहे वो प्यार हो। लड़ने की दोनों से जरूरत है। आज की दुनिया में मॉडर्न जमाना है। एक बात बताइए, हम तो ये जानते हैं कि जितना प्यार मुझे सामने वाला करता है, जितना रिस्पेक्ट मेरे सामने वाला करता है, उतना ही हम करते हैं। अगर आप हमको कुछ नहीं समझते तो हम आपको जानते ही नहीं है। नहीं, अपने पति को जिससे प्यार मोहब्बत करके शादी हो गई, शादी होने के बाद कैसे उसको नहीं जानती है? और लड़की भी तो उसे प्यार करती है, पर उसको क्या होता है, उसके साथ क्या होता है, उसका जवाब नहीं देते हो आप। हमारी बात क्या होता है? बताइए क्या होता है? लड़की का प्यार प्यार नहीं है, लड़के का प्यार प्यार है। लड़की का भी तो प्यार होता है, उमंग होती होगी। अब लड़का माता ही बाप क्या करते हैं, बेटी देखे लड़का देखे फलनवा गांव में और बारात आएगी, वो दिन गांव को नाम बताएंगे। काहे भैया, काहे काहे नहीं बता रहे हो? कहीं ना कहीं माता ही बाप के भी दिमाग में ये रहता है ना, डाउट रहता है। वो सबसे बड़ी माँ बाप की गलती होती, बिटिया क्या कर रही, कहाँ कर रही, कैसे कर रही, सबसे ज्यादा माताई को पता होता। ध्यान रखना, बेटी की माताई को सब कुछ पता होता। वो आज वो माताजी बोल रही है ना हमारी बेटी गलत है, शादी किए थे उसके शादी हो गई, तब तुमने क्यों नहीं बताया कि मेरी बेटी गलत है? दमान जी ढंग से रखना, हैंड दे सकती थी ना। आज जब बेटी चली, मतलब वो उसको काट दिया, बेटी जेल चली, तो उन्होंने सोचे कोई बात नहीं, अब हमें अपने बचना है मीडिया वाले के सामने, प्रशासन के सामने, तो जी हमारी बेटी गलत थी। ये कौन तरीका हुआ? जितना बेटियों को दबाते ना उतना बेटों को रखिए। बेटी से कहा जाता है उससे बात मत करना, उसकी तरफ मत देखना, घर में रहना। लड़कों से कभी कहा जाता है? क्यों भाई? क्यों लड़कों से भी कहा जाता है कि गलत काम मत करिए? गलत काम मत करिए, नहीं कहते, ये बेटा जा रहा है, तुम्हारी बहन जैसी वो बहन है, वो जा रही है, उसको देखना नहीं, वो तुम्हारी बहन जैसी है। माता ही कभी सिखाती है लड़कों को? आपको सिखाया गया? आप ही बता। नहीं सिखाया जाता है। भैया रहने दो, हमारे भी बेटा है, हम बेटे वाले नहीं है क्या? हम तो कहेंगे नहीं नहीं बेटा चाहिए, आंखें मिलाइए? नहीं, जितना बेटी को आप रोकते हैं उतना बेटे को भी रोकिए। ये दोनों, एक बात बताइए, जितना बेटी का होता उतना ही बेटे का हो गया, तो अभी तक मदद खत्म क्यों नहीं हुआ? जितना बेटी का कसूर होता उतना बेटे का कसूर होता, और जितना अगर जो बेटे ने करा तो अच्छा है और बेटी ने कर दी तो खराब है। वाह भैया वाह, तुम्हारे इंटरव्यू में तो बड़ा मजा आ रहा है हमें, क्योंकि लड़की ने कर दी तो गलत है। मैं तो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं सपोर्ट करती हूँ। क्यों सपोर्ट करती मैं करती हूँ। क्यों करती? सिद्धा का काटा गया, निर्भया केस हुआ, और छत्तीसगढ़ में लड़की का 4 साल की लड़की का रेप हुआ, कहाँ जाते हैं तब आप? कहाँ जाते हैं? 6-6 महीने की लड़कियां, 4-4 महीने की लड़कियों के रेप होते, कभी आपने आवाज उठाई है क्या?
क्यों नहीं उठाते हैं? तो वही लड़कियां 6-6 साल की हो गई ना, 16-16 साल की हो गई, काटने लगी अपने आप। मत उठाइए आप आवाज, मत लड़िए माँ बाप उनके लिए। वो अपने आप काट पेड़ के अपने आप सीमेंट डाल के जमाने लगे, बात खत्म हो गई। मतलब हर लड़की जमा दे सबको? करेगी, करेगी, हर बिल्कुल लड़की करेगी? हाँ करेगी। जो गलत, सुनिए, चाहे लड़की गलत करेगी तो लड़की भरेगी, और लड़का गलत करेगा तो वो भरेगा। साफ सीधी बात है, बराबर का। आप तो कहते ना, कानून ने भी कह दिया कि जितना लड़की का हक होता है उतना ही लड़के का हक होता है। तो अब हक जब कानून ने दे दिया तो भैया मारपीट करने का दोनों का भी हक हो गया है। ठीक है, लगता है आप भी शादी इसी तरीके से की है? भाई शादी हमारे इस तरीके से नहीं हुई है। इसका मतलब क्या है? इंसानियत होना चाहिए इंसान के अंदर। एक इंसान के जब लड़की को काटते हैं तो तुम्हारे मन में क्या चलता है, लड़कों के मन में क्या चलता है? वो का बिल्कुल मतलब क्या ही उनको बोलूं, वो होते हैं क्या, खानदानी होते हैं क्या? वो लड़की शादीशुदा करके भेजते हैं तो उससे सोचते हैं हमारी बेटी को जाकर 3-35 टुकड़ों में काट देना। प्यार करना गुनाह है? प्यार करना गुनाह है, ये बताइए हाँ या नहीं, ना? नहीं, प्यार करना गुनाह नहीं। प्यार करना गुनाह नहीं है तो फिर इतनी समस्या क्यों डाली जा रही है? एक बार शादी हो गई, उसके साथ आप 8 साल तक रही, फिजिकल रिलेशन में और अन्य रिलेशन में थी, और उसके बाद 8 साल बाद ऐसा क्या हो गया कि आपका मन दूसरे की तरफ चला गया? क्या ऐसा होना चाहिए? देखिए, वो उसके साथ वाला ही बता सकता है जिसपे बीतती है, या तो कहीं ना कहीं उसका संबंध ठीक नहीं था लड़के का। ये तो जान के जो हो गया, मैं उसकी बात कर रही हूँ, अतीत की बात नहीं कर रही हूँ। अतीत की बात नहीं कर रही नहीं हूँ। बताइए। उसके ऊपर क्या बीती थी, हमने जाना है वहां पे, जाएंगे पता लगाएंगे तो हम दोबारा इंटरव्यू दे देंगे आके आपको कि उसके साथ 8 साल से क्या बीत रही थी, आखिर में क्यों किया। कहते हड़ा करे या मता करे, या हड़ा करे या मता करे, या तो वो हड़ी थी तो कर लिया, या फिर वो मती थी तो कर लिया। करा 2 रीजन से ही है। कभी भी एक बात के डबल पहलू होते हैं, एक पहलू नहीं होता है। कभी भी कोई बात का 2 अर्थ होते हैं, एक नहीं होता है। या तो हड़ी थी या फिर मती थी। मती थी तो जेल में पहुंच गई, हड़ी थी तो उसने काट दिया। दोनों चीजों का हिसाब दे दिया मैंने। अभी औरैया में एक इतना बड़ा कांड हुआ है कि एक लड़की की शादी होती है और जो मुंह दिखाई के रस्म में वो 1 लाख रुपए पाती है, उस 1 लाख रुपए को अपने किसी गुंडे मवाली को सुपारी दे देती है अपने पति को मारने के लिए। इस पर क्या कहेंगे आप? औरैया जिले की बात करें, टावा औरैया कानपुर, भैया तुम जिसकी बात कर रहे हो ना, वहाँ के आदमी कैसे है ना कैसे नहीं, हमसे ज्यादा कौन जानता है। बचपन बीता है हमारा, बचपन बीता है। मैं उस जिले की लड़की हूँ, कानपुर दबंग छोरी मेरा चैनल है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता कैसे होता है वो हमको अच्छे से पता है। 1 लाख रुपए सुपारी दे दी अपने पति को मारने के लिए। एक बात बताइए, 1 लाख कितने करोड़पति थे जो उनको 1 लाख रुपया मिलेगा? कैसी बात है महाराज, तुम करता था ना। शादी में जो मुंह दिखैया वाला जो मिलता है। सुनिए मेरी बात, करोड़ से करोड़पति होता है ना तो चीजें मिलती हैं, पैसा कम मिलता है, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, अब मीडिया पे तो यही चल रहा है। मीडिया में तो कुछ भी चला देते हैं, आप भी कुछ भी चला देंगे, कानपुर कुछ चोरी भी चला दे ऐसे नहीं, करके। कैसे चला हाँ तो बता रही हूँ, किसी को 1 लाख रुपया नहीं मिलता। आप अपने सेंस से खुद सोचिए, जेबर मिलता है, आदमी तोड़ियां देता है, अंगूठी देता है, चैन देता है, लड़ देता है, क्योंकि पुराने लोग यही चीजें देते हैं कि हमारे बेटे की बहू के में ये आएगा। पैसा हमारे गाँव वाले नहीं देते हैं। इसका मतलब इस घटने की जानकारी नहीं है आपको? सुनिए मेरी बात, अरे बहुत अच्छी जानकारी है, हम उसकी घटना की क्यों बात करें। उसने, वो लड़की पहले ही शादीशुदा उससे शादी करने वाली थी, उसकी कोर्ट मैरिज पहले ही हो रखी थी, उसकी कोर्ट मैरिज पहले ही हो रखी थी भाई। कोर्ट मैरिज पहली कोर्ट मैरिज हो गई, माता ही बाप ने अपनी नाक करने के चक्कर में ना। भैया एक बात बताइए, पढ़ने जाती है और पूरे पूरे दिन गायब रहती है, माता को पता नहीं होता है। पूरी पूरी रात लड़की बात करती रहती है, बुसेरा में पड़ी उसमें लेटी बात करती रहती है, उसको गर्मी नहीं लगती, ठंडी नहीं लगती है, और बाद में ये कांड कर देती तो क्या बुरा कर दिया। माता को पता ही था सब। इसमें दोषी कौन है? दोषी उनके परिवार वाले हैं कि उनको पता था कि हमारी लड़की ये रुकेगी नहीं, जाएगी नहीं, रहेगी नहीं, तो उन्हें शादी नहीं कराना चाहिए था। उस लड़के का घर बर्बाद नहीं करना चाहिए था उनकी माँ को। इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा कांड एकदम से वो लड़की घर में आके किसी के घर में बैठ के, रिश्तेदारी में बैठ के इतना नहीं सोच पाएगी, ध्यान रखना इस बात को। वो पहले से ही मास्टरमाइंड चल रही थी। कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों को डाउट हुआ, परिवार वालों को पता चला, उन्हें रातों रात उन्होंने शादी कर दो। अब तो शादियां 24 घंटे के अंदर हो जाती हैं। टीका ले, पटा ले, लड़ लो, बधाई लो, चलो 24 घंटे भागो, चलो निकलो। 24 घंटे में शादी हो जाती है? 24 घंटे में भैया, 24 घंटे नहीं, 12 घंटे में पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। नई पुरानी बहू बन जाती है जाके वहां पे तो 24 घंटे के अंदर। हाँ, इस तमाम सारी वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया दे। बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं कहीं नई जगह पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।